दोस्तों किसी भी एग्जाम में हर एक स्टूडेंट की इच्छा होती है कि वह टॉप करे, वह 100 में 100 लाए, लेकिन बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें सफल होते हैं, ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते हैं। वह कौन सा रीजन है, वह कौन सा फार्मूला है, वह कौन सा तरीका है जिसको अपनाकर आप भी 100% या 100% नंबर ला सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड मीडिया एजुकेटर। दोस्तों हर कोई यह चाहता है कि वह एग्जाम में 100% मार्क्स लाए। इसके लिए मैं आपको आज 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा, अगर आप इन 5 पॉइंटों को ध्यान से समझ लिए तो मैं वादा करता हूं आपको 100% मार्क्स से कोई रोक ही नहीं सकता। आप 100% मार्क्स लाएंगे, ये मेरा वादा है। इसके लिए आपको इन 5 पॉइंट को समझना ही पड़ेगा। दोस्तों नंबर 1, पहला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट या कोर्स। दोस्तों हमें आपको यह पता है कि हर इंसान की जब किसी कोर्स में एडमिशन लेता है या सब्जेक्ट का सिलेक्शन करता है तो वह यह डिसाइड कर लेता है या उसको यह पता होता है कि आने वाले दिनों में मैं खुद को किस सेक्टर में ले जाना चाहूँगा। यानी कि वह अगर साइंटिस्ट बनना चाह रहा है तो वह साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है। इस साइंस में भी वह बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, वह बायोलॉजी का सिलेक्शन करता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करता है। वहीं जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, वह मैथमेटिक्स का सिलेक्शन करता है। दोस्तों उसी प्रकार से यदि बच्चा बिजनेस से संबंधित इंटरेस्ट रखता है या बिजनेस की ओर उसका इंटरेस्ट है तो वह वाणिज्य या कॉमर्स सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। यानी कि आप अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन अपने घर वालों के हिसाब से कर लिया या किसी के कहने से कर लिया, इसकी वजह से आप परेशान हैं, सोच रहे हैं कि कैसे इसमें अच्छा नंबर लाया जाए, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई समस्या नहीं है। आगे के जो 4 पॉइंट है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट वह जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वह है फिलॉसफी ऑफ सब्जेक्ट या यूं कह सकते हैं नेचर ऑफ सब्जेक्ट। दोस्तों यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट के नेचर को समझ लिया, उसकी फिलॉसफी को समझ लिया, वादा करता हूं आपकी लगभग 50% समस्याएं तो यहीं दूर हो जाती हैं। वह ऐसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अपने गुण होते हैं। हर सब्जेक्ट अपने आप में किसी एक सेक्टर्स या किसी एक पॉइंट में विशेषज्ञता देता है। जैसे मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का नेचर क्या है। दोस्तों केमिस्ट्री का जो नेचर है वह स्टडी ऑफ केमिकल्स है। यानी कि इस सब्जेक्ट में हम केमिकल्स का स्टडी करते हैं। C फॉर केमिकल्स एंड C फॉर केमिस्ट्री। वहीं इसकी हिंदी पर अगर ध्यान दिया जाए तो र फॉर रसायन और र फॉर रस। यानी कि केमिस्ट्री में हम रसों का अध्ययन करते हैं, स्वाद का अध्ययन करते हैं, गंध का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो नेचर है, फिलॉसफी है, वह रसों से संबंधित है, वह केमिकल से संबंधित है। वहीं संचार की बात करें तो जनसंचार का अगर जो बच्चा है, जनसंचार का जो अध्ययन कर रहा है, जनसंचार सब्जेक्ट में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जाता है, जिससे व्यक्ति या स्टूडेंट कम्युनिकेशन से संबंधित उसके स्किल्स उसका डेवलप हो सके और वो उनका इस्तेमाल आगे अपने जीवन में कर सके। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का फिलॉसफी या नेचर समझ में आ गया तो ये मान लीजिए कि आपका 50% समस्या वो दूर हो जाता है। दोस्तों वहीं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर करके बच्चा सब कुछ जानते हुए भी उसको इंटरेस्ट भी है सब्जेक्ट में, वह सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी सही करता है, उसको नेचर भी पता है, लेकिन बावजूद इसके वह इस पॉइंट से चूक जाता है। वह पॉइंट है सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट। दोस्तों हर स्टूडेंट की यह समस्या होती है, लगभग सभी स्टूडेंट की यह समस्या होती है, वह सिलेबस को ही नहीं समझ पाता है। जैसे ही उसका सेमेस्टर या जैसे ही उसका कोर्स स्टार्ट होता है, वह बस उस सब्जेक्ट को लेकर, उस सिलेबस को लेकर रोना शुरू कर देता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे। वह ये समझता ही नहीं है कि इसमें हमको क्या नया सीखने को मिलेगा और उसका इस्तेमाल हम अपने जीवन में या अपने फील्ड में कैसे करेंगे, वह ये सोचता ही नहीं। याद रखिए दोस्तों, जो आपका सिलेबस बनाया जाता है हमेशा
बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ बनाया जाता है। दोस्तों सिलेबस के बारे में ऐसे समझ सकते हैं, जब आप नर्सरी में होता है या कोई बच्चा नर्सरी में होता है तो उसको पहले अक्षरों की पहचान कराई जाती है, उसके बाद शब्दों की पहचान कराई जाती है, शब्द कैसे बनाए जाएं वहाँ शब्द बनाया जाना सिखाया जाता है। और जैसे ही बच्चा शब्द बनाना सीख जाता है उसके बाद उसको सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया की ओर अग्रसित किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनता है उसको बताया जाता है। तो उसका जो सिलेबस है वो स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ता है। ठीक उसी तरह से हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो होता है वो बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर होता है। और याद रखिए, जब तक आपका बेसिक, आपके पीछे का जो कोर्स का सिलेबस था, आपको वो जानकारी नहीं होगी तो आप मान के चलिए आप उस सिलेबस को सही से समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें आपको क्या पढ़ना होगा और उसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे। तो दोस्तों यह रहा तीसरा पॉइंट। दोस्तों चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक है। अगर आपको एक बार टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मान के चलिए आपसे वो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, कितना भी घुमा के पूछा जाए, कैसे भी गोल मटोल करके पूछा जाए, आप उसका उत्तर दे ही लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपको सही से प्लस करना आ गया, जिस बच्चे को सही से प्लस करना आ जाता है उसको यदि 4 रुपए दे दिया जाए एक एक सिक्के, तब भी वो प्लस कर लेगा उसको और बता देगा यह 4 रुपए है। और वहीं अगर उसको 1-2 का सिक्का और 2 एक के सिक्के दे दिया जाए तब भी वो बता देगा कि यह 4 रुपए ही है, ज्यादा नहीं है। अगर उसी बच्चे को ही 8.50 पैसे दे दिया जाए तब भी वह यह बता देगा कि ये 4 ही रुपए हैं। तो दोस्तों यदि आपने टॉपिक को समझ लिया, कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया कि यह टॉपिक क्या बता रहा है, इस टॉपिक का इस्तेमाल क्या है, इस टॉपिक का अवधारणा क्या है, टॉपिक बताना क्या चाहता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देंगे, ये मेरा वादा। आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप ये समझ लीजिए आपकी लगभग 90% जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। दोस्तों वहीं लास्ट पॉइंट, फिफ्थ जो पॉइंट है वह है एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक, या कह सकते हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों जो थ्योरी में आपने पढ़ लिया, जो आपका टॉपिक क्लियर हो गया, अब उसका प्रैक्टिकल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यानी कि जब आप फील्ड में जाएंगे उससे पहले आपको अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। यानी अगर आपकी जो समस्याएं, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट आपके टॉपिक में रह गई हैं, वो सारी समस्याएं आप प्रायोगिक रूप से करके दूर कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल है या कह सकते हैं प्रयोगात्मक बेसिस है तो आप उसका प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिकल कर लिए तो आपकी जो बची कुछ ही जो आपकी शेष रही जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत जो आपकी समस्या है, जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हुआ है, वह जरूर दूर हो जाती। इसलिए प्रैक्टिकल पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये 5 ऐसे पॉइंट है जिनको अगर आप अपनाते हैं तो यह उम्मीद कीजिए कि आप उस सब्जेक्ट में या उस कोर्स में या उस एग्जाम में 100% मार्क्स लाने में नहीं चूकेंगे, ये मान के चलिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाले जितनी भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।